हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के इस ऑटोकैड लेक्शन में हम बात करेंगे प्रेस पुल कमांड की, जो कि एक 3D कमांड है। तो 3D के इस लेसन में हम देखते हैं कि प्रेस पुल क्या कर सकता है और क्या क्या इसके यूज़ होते हैं हमारे 3D मॉडल्स बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रेस पुल। प्रेस पुल डायनेमिकली मॉडिफाई ऑब्जेक्ट बाय एक्सट्रूशन एंड ऑफसेट। तो यहाँ पे एक्सट्रूशन भी होता है एंड ऑफसेट भी होता है। जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ड्राइंग दिखी हुई है और यहाँ पे एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। इसे आप इस तरह से वॉल की शेप में एक्सट्रूशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गेट visual feedback as you move the cursor after selecting a 2D object. An area formed by a closed boundary or a 3D solid face. The press or pull behavior responds to the type of object you select to create एक्सट्रूशन एंड ऑफसेट। तो ये दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हैं, एक्सट्रूशन भी कर सकते हैं एंड ऑफसेट भी कर सकते हैं। इन दिस एग्जाम्पल द एरिया बिटवीन टू पॉइलाइंस इज पुल्ड टू क्रिएट अ 3D सॉलिड वॉल। जो दो ऑब्जेक्ट से घिरा हुआ ये शेप है, ये एक वॉल का 3D वॉल की तरह एक्सट्रूड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब क्या क्या होते हैं। सिलेक्शन जो आप करेंगे वो एंड प्रेस पुल बिहेवियर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। ओपन 2D ऑब्जेक्ट को अगर आप करते हैं सच एज एन आर्क, जैसे ओपन 2D ऑब्जेक्ट है, स्प्लाइन हो सकती है, लाइन हो सकती है, पॉइलाइन हो सकती है। तो जो ओपन 2D ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, एक्सट्रूड टू क्रिएट अ सरफेस। ये सब सरफेस में कन्वर्ट होंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्लोज 2D ऑब्जेक्ट सच एज अ सर्कल। तो जो 2D ऑब्जेक्ट क्लोज्ड होगा वो क्या होगा, एक्सट्रूड टू क्रिएट अ 3D सॉलिड। वो 3D सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इनसाइड ए बाउंडेड एरिया, जो बाउंडेड एरिया के इनसाइड में अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो एक्सट्रूड टू क्रिएट अ 3D सॉलिड। तो वहाँ पे 3D सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा वो। 3D सॉलिड फेस, अगर किसी फेस को सेलेक्ट करते हैं आप, 3D सॉलिड के फेस को सेलेक्ट करते हैं तो ऑफसेट्स द फेस एक्सपेंडिंग और कंडेंसिंग द 3D सॉलिड। तो वो एक्सपेंड भी हो सकता है और कंडेंस भी हो सकता है, जैसा कि आप उसे चाहें तो वो करेगा वो चीज़। द कमांड्स रिपीट्स ऑटोमेटिकली अंटिल यू प्रेस एस्केप, एंटर और स्पेस बार। जब तक वो आप एंटर, स्पेस या एस्केप नहीं करते हैं तब तक वो ऑटोमेटिकली रिपीट होती रहती है। द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स आर डिस्प्ले। जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो ये जो आपके सामने आने वाले हैं प्रॉम्प्ट्स, ये आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले है ऑब्जेक्ट और बाउंडेड एरिया। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं हम। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, बाउंडेड एरिया और 3D सॉलिड फेस दैट यू वांट टू मॉडिफाई। तो यहाँ पे आप बाउंडेड एरिया और 3D सॉलिड फेस जो हैं उनको किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं वो देखते हैं। सेलेक्टिंग अ फेस एक्सट्रूड्स the face without affecting the faces. If you control plus click a face, the face is offset and the change also affects the faces. तो यहाँ पे देखते हैं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपका ये है। अगर एक्सट्रूडेड करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा और अगर ऑफसेट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से ऑफसेट होगा। तो तीनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये है, एक्सट्रूडेड फॉर्म में वो कुछ इस तरह से बनेगा एंड ऑफसेट फेस में कुछ इस तरह से वो बनेगा। तो दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे कि अगर आप प्रेस पुल को एक्सट्रूडेड फॉर्म में करते हैं तो किस तरह से होगा और ऑफसेट फॉर्म में करते हैं तो किस तरह से होगा। आगे चलते हैं। मल्टीपल specifies that you want to make more than one selection. You can also shift plus click to make multiple selection. तो आप शिफ्ट के साथ क्लिक करके मल्टीपल सिलेक्शन एक साथ कर सकते हैं यहाँ पे, यानी एक से ज़्यादा फेसेस को आपको सेलेक्ट करना है तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ उस फेस पर क्लिक कर दीजिए तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑफसेट डिस्टेंसेस। ये ऑफसेट डिस्टेंस कैसे देते हैं आप। इफ़ यू सेलेक्टेड द फेस ऑफ द 3D सॉलिड, स्पेसिफाई द ऑफसेट बाय मूविंग द कर्सर और एंटरिंग अ डिस्टेंस। तो आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो कर्सर को मूव करके ड्रैग करके आप दे सकते हैं कि वैल्यू क्या होगी, और दूसरा कीबोर्ड के थ्रू टाइप करके जो वैल्यू है वो डिस्टेंस की वैल्यू आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से वो ऑफसेट डिस्टेंस उसको एक्सेप्ट कर लेगा।
देन है एक्सट्रूशन हाइट। एक्सट्रूशन हाइट क्या होती है, यानी जो हाइट होगी वो किस तरह से देंगे। इफ़ यू सेलेक्टेड 2D ऑब्जेक्ट और क्लिक्ड इनसाइड अ क्लोज्ड एरिया स्पेसिफाई एन एक्सट्रूशन हाइट बाय मूविंग द कर्सर और एंटरिंग अ डिस्टेंस। तो सेम चीज़ है, या तो आप कर्सर से मूव करके उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू पुट करके भी वो दिया जा सकता है। तो दोनों में से जो भी आपको लिए बेनिफिशियल है तो वो आप कर सकते हैं। द एक्सट्रूशन डायरेक्शन ऑफ प्लानर ऑब्जेक्ट इज नॉर्मल टू प्लानर ऑब्जेक्ट एंड इन द z डायरेक्शन ऑफ द करंट यूसीएस फॉर नॉन प्लानर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे प्लान के परपेंडिकुलर होती है वैसे, लेकिन नॉर्मली हम किसी फेस को सेलेक्ट करते हैं तो वो z डायरेक्शन ही लेगा उसका। तो जो भी प्लानर सरफेस हम सेलेक्ट करेंगे उसके परपेंडिकुलर ही वो एक्सट्रूड होगा। तो एक्सट्रूशन हाइट उसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें और किस तरह से ऑप्शन होते हैं वो देख लेते हैं। प्रेस एंड पुल टू क्रिएट होल एंड सॉलिड एक्सट्रूशन। तो यहाँ पे आप प्रेस पुल के द्वारा एक्सट्रूड भी कर सकते हैं और होल भी कर सकते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है एक्सट्रूड एंड एक्सट्रूड का और सब्ट्रैक्ट का। तो दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेस पुल कमांड होता है। तो देख लेते हैं। प्रेस इन और पुल आउट बाउंडेड और क्लोज्ड एरिया और ऑब्जेक्ट टू क्रिएट होल एंड 3D सॉलिड एक्सट्रूशन। तो ये दोनों ही चीजें आप कर सकते हैं। यू कैन क्लिक इनसाइड अ क्लोज्ड ऑब्जेक्ट एन एरिया और फेस दैट इज इम्प्रिंटेड ऑन द सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड देन ड्रैग इट इन और आउट। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोन हाउ यू can press or pull a circle imprinted on the face of a solid box to create a hole or extrusion from the box। तो ये सारी चीज़ का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स है, इस पे एक सर्कल इम्प्रिंट हो रहा है। जब इस सर्कल के अंदर हम प्रेस पुल को यूज़ करते हैं, अगर हम इसे क्लिक करके और नीचे की साइड में ड्रैग करते हैं, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रैग करते हैं, तो ये इस तरह से होल हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी ऊपर की साइड में ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे ये एक्सट्रूडेड फॉर्म में आएगा। तो दोनों ही तरह से आप कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। चलिए आगे देखते हैं। In combination with imprinted face you can from complex shapes using press or pull operations to create extrusion and notch। The following object was formed using press and pull operation on an imprinted pyramid। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से कुछ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। प्रेस पुल काफ़ी यूज़फुल है इस तरह के जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उनमें। आगे देखते हैं। प्रेस और पुल टू क्रिएट सरफेस। अब प्रेस और पुल के आप सरफेस भी क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्टिंग एन ओपन ऑब्जेक्ट सच एज अ लाइन स्प्लाइन और आर्क क्रिएट्स अ सरफेस। जब भी स्प्लाइन, आर्क और लाइंस अगर आपके पास होंगी तो वो एक सरफेस में कन्वर्ट होंगी। तो आप सरफेस को भी प्रेस पुल के द्वारा बना सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।